राधे राधे भाई, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो ये है सुबह का समय और मैं कर रही हूँ व्लॉग की तैयारी। वैसे तो ये व्लॉग मेरा काफ़ी समय का है, लेकिन मैंने सोचा चलो भाई डाल ही देती हूँ जब मैंने इसका सारा काम निपटा ही लिया है। वैसे तो आपके पास मेरा हर व्लॉग ही लेट पहुँचता है, तो ये व्लॉग भी लेट ही आ रहा है। ये व्लॉग है मेरा कन्या पूजन का, और कन्या पूजन को इतने दिन हो गए हैं लेकिन मैं इसे डाल नहीं पाई हूँ। मैंने सोचा चलो आज इसको डाल ही देती हूँ, क्योंकि हम गृहिणियों का ऐसा ही होता है, टाइम नहीं मिलता, घर की बहुत सारी जिम्मेदारी भी होती हैं। और मैं यूट्यूब को अपना पार्ट टाइम देती हूँ, क्योंकि पहले घर के काम करने ज़रूरी होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है जो जो कि हमें पूरी करनी होती हैं। तो सबसे पहले मैं ध्यान अपने ही कामों का करती हूँ, और जो बाद में मेरा समय होता है, जिसे बोलते हैं ये मेरा अपने लिए खुद के लिए जो समय होता है, उसको मैं यूट्यूब को दे देती हूँ। क्योंकि मेरा शौक है वीडियो बनाना और मुझे अच्छा लगता है अपनी मेमोरी सेव करना। एक बात आपको और बता दूँ, कुछ औरतें होती हैं जो हमें कहीं पे भी टोक देती हैं कि भाई ये तो वीडियो बनाती है, तो वीडियो बनाती है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन कोई बात नहीं, इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हमें अगर जीवन में कुछ करना है तो टोकने वाले टोकेंगे, रोकने वाले रोकेंगे, लेकिन हमें रुकना नहीं है, उनको इग्नोर करना है। क्योंकि कोई हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी नज़रों में गलत है वो बेशक इसको ना करे, लेकिन हमें अच्छा लगता है हम कर रहे हैं। अगर हम किसी काम को सही तरीके से करेंगे तो वो काम सही होता है, और जो हम गलत तरीके से करेंगे तो वो काम गलत ही होता है। तो मैं इसमें कोई ये नहीं है कि मैं कोई गलत मैसेज दे रही हूँ किसी को। मैं तो एक अपने जो गृहिणी का एक वो होता है अपना रूटीन, वो ही दिखाती हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है अपनी मेमोरी को सेव करना, अपनी वीडियो बनाना, क्योंकि आज जैसे हम हैं कल हम ऐसे नहीं रहेंगे। और जब हम कल देखेंगे ना कि हम उस दिन कैसे थे या तब हम कैसे थे, तब हमें बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि समय लौट कर दोबारा नहीं आता। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अगर कामयाब होते हैं तो भी ठीक है और नहीं होते हैं तो भी ठीक है, लेकिन हाँ, अपनी जो यादें हैं उन्हें हम बाद में देख ज़रूर सकते हैं और संजो कर ज़रूर रख सकते हैं। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि मैं वीडियो बनाऊं। मेरे पतिदेव ने मुझे कुछ नहीं कहा, उनका पूरा पूरा सपोर्ट है मेरे लिए कि आप वीडियो बनाओ। अगर कोई आपको कुछ कहता है तो मुझे बताओ, उसको जवाब मैं दूंगा। तो इसलिए मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं है। अगर कोई मुझे कहीं टोकता है या रोकता है तो मैं उसका जवाब भी हंस कर देती हूँ। बेशक किसी को ऐसा लगे कि वीडियो बनाना गलत है, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर हम गलत तरीके से वीडियो बनाएंगे तो वो बात गलत है, लेकिन हमें समाज में रहना खाना और जीना है, तो इसलिए कोई गलत काम हम करते नहीं हैं। तो हम अच्छा ही करते हैं जो भी करते हैं, और अच्छा ही मैसेज देना मैं चाहती हूँ। एक गृहिणी का जो स्वरूप होता है, जो उसके काम होते हैं, वही मैं दिखाना चाहती हूँ। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है अपनी ये चीज़ें दिखाना और करना, वो मैं करती हूँ। अगर किसी को बुरा लगता है तो भैया वो बेशक से मत बनाओ, यूट्यूब पर मत आओ, लेकिन मुझे आना था, मैं आ गई हूँ, और मैं इस बात से बिल्कुल नहीं कतराती। यहाँ पर मेरे जेठ जी आ गए थे, मैंने इनके पैर छुए, और अब मैं कर रही हूँ पूजा पाठ की तैयारी। खाना मेरा मतलब बन सा ही चुका है, लेकिन यहाँ पर मुझे आज अठावड़ी भी पूजनी थी। तो सबसे पहले तो मैंने पूजा करी, और पूजा करने के बाद मैंने अच्छे से जो है फिर जो भी ये माता का भोग होता है वो बनाया पूजा करने के बाद। और अब मैं फिर अठावड़ी पूज लूँगी। बेटी गई है कन्या लेने के लिए, क्योंकि आज कन्या मिलनी बहुत मुश्किल है। तो भाई मैं आपसे बता रही थी कि किसी किसी को लगता होगा कि यूट्यूब गलत चीज़ है। यूट्यूब गलत बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हमें घर बैठे काम दे रहा है, और वो हमारा टैलेंट है कि हम क्या दिखाना चाहें। टैलेंट तो हर आदमी में बहुत रहता है, लेकिन समाज में कुछ चीज़ें हमें देख के ही दिखानी होती है। जैसे कि कुछ अगर हमारी एज हो जाती है 30 या 35 साल, तो लोग वैसे भी जीने नहीं देते कि क्या उम्र हो रखी है, फिर भी वीडियो बनाती है, देखती नहीं है, बच्चे जवान हो रहे हैं। लेकिन ये जीवन हमें बार बार नहीं मिलता, बस एक ही बार मिलता है। तो अपने जीवन को हमें जीना चाहिए। हमें किसी की होड़ नहीं करनी कि उसने ये नहीं किया तो हमें भी ये नहीं करना है, और उसने ये नहीं किया तो हमें ये नहीं करना है। हमें जो करना है वो अपने आप सोच समझ कर करना है। और रही बच्चे बड़े होने की बात, तो बच्चों से रिलेटेड ऐसा कोई भी काम हम नहीं करते कि बच्चों को हमारों को शर्म आएगी कल कि हमारी मम्मी क्या कर रही है। तो ऐसा कोई भी काम मैं नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। हाँ, मैं एक गृहिणी हूँ, और एक गृहिणी का स्वरूप ही मैं दिखाना चाहती हूँ। जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा होता है मैं उस कंटेंट को देखकर और सोचती हूँ कि चलो भाई ट्रेंडिंग पे काम करूँ। लेकिन मेरा जो मेन पॉइंट है वो है गृहिणी को दिखाने का और भक्ति वीडियो बनाने का, मोटिवेशनल वीडियो बनाने का। तो मैं कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करती हूँ, कोई भी ऐसा गलत मैसेज नहीं देती हूँ। लेकिन गाँव की कुछ औरतों को होता ही है कि भाई वे मतलब ये सोचती हैं कि ये काम गलत है, और ये जो काम कर रही है ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये उनकी गलत फहमी है। तो मैं उसे दूर बिल्कुल भी करना नहीं चाहती। वो अगर गलत फहमी में है तो रहें, और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पति का मुझे पूरा पूरा सपोर्ट है, मेरे बच्चों का मुझे पूरा पूरा सपोर्ट है, और मैं अपने तरीके से अपना काम करती हूँ। यहाँ पर आ गई थी मैं अपने पूजा के मंदिर में और अठावड़ी पूजने के लिए, तो यहाँ पर मैंने अपनी अठावड़ी को पूज लिया है। कन्या भी आ ही गई थी मेरी बेटी लेके, तो सबसे पहले मैंने कन्याओं के चरण लिए,
और कच्चे दूध और जो हमारे यहाँ दूब होती है ना, उससे मैंने कन्याओं के पैर धुले। उसके बाद मैंने इनको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद जो भी मेरे पास था, केले और नारियल, ये सब मैंने इनको बांट दिया। कन्या वैसे तो अच्छी खासी मिल गई थी। पहले तो मुझे लग रहा था कि कन्या मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि कई बार लड़की घर पे उल्टी आ गई थी कि मम्मी कन्या नहीं मिल रही हैं। एक टाइम था जब हमारे घर में ही इतनी कन्या थी कि हमारी कन्या बिल्कुल भी नहीं घर पे आती थी 12 बजे से पहले। और देखो किचन का क्या हाल हो रखा है। कन्याओं ने खाना खा लिया है, उनको कर दिया है हमने विदा। और यहाँ पर मैं 2 नारियल लेके आई थी, तो एक नारियल रह गया था तोड़े बिना। तो यहाँ पर मेरे बेटे ने फिर इस नारियल को भी तोड़ने की तैयारी कर दी थी। मैंने कहा चलो बेटा तुम इस नारियल को भी तोड़ दो, ये भी पास पड़ोस में या किसी को हम इसको भी बांट लेंगे, घर में ही खा लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे ये नहीं टूट पाया था। यहाँ पर आ गई थी एक माँ जी, बोल रही थी कि बेटा 1 कप चाय पिला दो। तो पहले माँ जी को चाय पिलाई और ये दूध में जमाऊंगी, जमाने के लिए है। और ये मलाई आ जाएगी इसमें। तो भाई अब जाकर किचन साफ हुआ, कपड़े भी, सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं कुछ पैंट लेकर आई थी इनके पापा की, बच्चों के। तो यहाँ पर बच्चे ट्यूशन वाले भी आ गए थे और मेरी बेटी कॉलेज से अभी आई नहीं थी। तो मैंने बच्चों को कहा आप तुम मेरे पास ही बैठ जाओ। और मैंने पैंटों की कटिंग जो है शुरू कर दी थी, क्योंकि पैंट कई दिन से आई रखी थी और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था इन्हें ठीक करने का। तो मैंने उनकी पहले सारी पैंट ठीक करी काट पीट के, और जो इस पर सिलाई करनी थी फिर मैंने वो सिलाई करी। और यहाँ पर बज गए थे 4 और बेटी आ गई थी कॉलेज से, बोल रही थी कि मम्मी चाय बना दो, क्योंकि उसे ना आके चाय चाहिए। जब जाती है तो मैं उसको दही दे देती हूँ, लेकिन आने के बाद उसे थोड़ी सी चाय चाहिए। तो मैं उसके लिए चाय बना रही थी और उसको डांट भी रही थी कि तुझे चाय पीनी ज़रूरी है क्या, चाय इतनी अच्छी चीज़ नहीं है बच्चों के लिए। लेकिन बोल रही थी नहीं मम्मी 1 कप दे दो बस। तो मैंने उसके लिए फिर चाय बनाई और चाय बनाने के बाद मुझे जाना है घेर में, क्योंकि मेरे न्यार का भी टाइम हो रखा है। तो भाई मिलूंगी फिर एक और नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक